तो बेटा अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी हैं तो डिवाइड कर दो जो हो रहा है, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। आंसर इज पॉजिटिव। अच्छा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक नेगेटिव है, और आंसर या वो नेगेटिव है। नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव। आंसर क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। जैसे मान लो 4/आपका 7 है, तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आंसर यही रहेगा, पॉजिटिव आंसर है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपका भाई, 9/सपोज 12 है, तो 3 से कट रहा है ना बेटा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 3 से लीस्ट फॉर्म में ले आना, तो ये भी पॉजिटिव आंसर दे रहा है। ठीक। अब अगर बाई चांस आपका 3/-4 है, तो कितना आंसर लिखोगे बेटा? -3/4 लिखोगे। ठीक है। और तीसरा स्टाइल क्या है? माइनस यहां लिख दो और ये 3/4। ये तीनों एक ही बात है मैथ्स में, लेकिन जो अच्छा लगता है वो या तो ये लगता है या ये लगता है। ठीक है। ये यस। बच्चों को बेस्ट लगता है ये वाला। अब -3/4 है तो बात ही खत्म, ये तो भाई है ही -3/4। -27/में सपोज 39 होता, तो 3 से बेटा कट रहा है ना, तो फाइनल आंसर -9/13 लिख देते हैं। मतलब हमने ये 3 रूल्स कवर कर लिए, 2 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब 2 रूल यहाँ पे कवर हो गए हमारे। चौथा रूल है दोनों नेगेटिव हो गए, तब क्या होगा बेटा? सर पॉजिटिव में आंसर। पॉजिटिव आंसर, बिल्कुल। उसमें हम क्या करते हैं, -2/-7 है, तो ये माइनस माइनस कट जाता है। ठीक है। यस सर। यस सर। वैसे असलियत इसकी क्या है, ये -2/-7 को, ये 2/7 आता कैसे बेटा? हम इसको ऊपर नीचे -1 से इंटू कर देते हैं। यू नो, दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा हम? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से इंटू जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से इंटू हो जाता है। तो -2 इंटू -1 2, और दिस इंटू दिस इज 7। दिस इज द एक्चुअल वे। और मैंने इंटीजर्स से पहले आपको नंबर सिस्टम सिखाया था बेटा, जो कि रैशनल नंबर्स में भी बहुत काम का है, और ये रैशनल नंबर में सारी चीजें आएंगी बेटा हमारे। तो ये आपके रूल्स समझ आ गए बेटा, डिवीजन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सारे लिखवा दिए। अब हम सवालों पे आते हैं, सीधा अटैक करते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें लिख लिए बेटा। अब सीधे सवालों पे आते हैं, मजा आएगा सवाल करने में। अब देखें, आप तो सीधे सवाल करो। मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट 2 × -6 -12, ये तो हम कर चुके हैं बहुत पहले। नो, -12 डिवाइडेड बाय यस। -6 इज व्हाट? -12/-6। इसको आप ऐसे वर्कआउट करके दिखा दो। माइनस से माइनस कटा, इससे ये कटा, 2 आ गया बेटा। ठीक हो जाएगा ना? इसमें जो रूल्स बताया उसके हिसाब से खाली स्थान भरना, ओके कोई सर। भी गड़बड़ हो बताना। अब ये भी खालिस्तान में जानबूझ के नहीं बता रहा, आप प्रैक्टिस करना, कुछ भी हो गड़बड़ मुझे बता देना। सही मैंने कर लिया। मैंने चलिए, इतने दिन में आपको पढ़ाया तो मैं कर लिया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा। ये है कि ये करके रखने हैं, और कोई भी डाउट हो बस निशान लगा लो। और ये देखो रूल हमने कर ही लिए हैं, मैंने ये आपको अभी करा दिया, प्लस माइनस का हो या माइनस प्लस का हो तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है। दिस अपॉन दिस है, इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं बेटा। तो वैसे तो हमने, पता नहीं एक्चुअली वो है ना, पंखा चला देते घर वाले, थोड़ा दिन में गर्मी हो जाती है बेटा। हाँ पंखा शुरू हुआ। हाँ, पंखा चला दिया आज बड़ा तेज, तो मेरा आज है ना गड़बड़ हो गई। वो टेम्परेचर कम बढ़ती होता है ना, उससे खराब हो जाता है, हाँ सर। छींके छींके आनी शुरू हो जाती है। हमारे तो इसमें जो काम वाली यहाँ सर आंटी आती है वो पोछा लगाने के बाद फुल पे पंखा चला देती है। वही तो। वो अब क्या होता है, ये दिन में गर्मी हो जाती है ना बेटा, हाँ सर। यस बच्चे सर। मानते नहीं है, पंखा चला देते हैं। अब पंखा चला दिया, मौसम चेंज होता है तो हिल जाता है, सुबह शाम की ठंड है बेटा। तो -5 देखो आ जाएगा। अब देखो ये है, ए पार्ट तो ये हो गया, बी पार्ट है 80 डिवाइडेड बाय -5। तो बेटा 80 डिवाइडेड बाय -5, तो आप तो वो रूल्स याद रखना बस। 5 ओके वन जा, और ये 5 6 जा, और ये 16/-1 है ना बेटा, ये यस सर। माइनस नाइस। 16 है। तो 64 ये भी कर दूं, फिर मैं एक्सरसाइज को सॉल्व कराता हूँ, एग्जाम्पल तो आप कर लोगे, क्योंकि आज ये चैप्टर मुझे खत्म करना है बस।
डाउट्स होंगे तो वो कभी भी ले लो, उसकी तो डाउट तो कभी भी पूछ लो मुझसे, ठीक है बेटा। Yes, sir. 16 4 तो होपफुली ये हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं इस पर, ये दोनों नेगेटिव के हैं तो कट ही जाने हैं, इसका 9 आंसर है, इसका बेटा 3 ये 6 और ये आपका 7 63 प्लस का ये आएगा, और 13 2 एंड 5 तो 25 प्लस का ये आएगा, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो मुझे बता देना। ए डिवाइड 1 करेंगे, किसी भी आप नंबर को 1 से डिवाइड करोगे वो नंबर ही आ जाएगा, नो, ये भी मैंने Yes, बता sir. दिया था अभी आपको। हाँ, 1 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 1, क्या हो सकता है बेटा, ये कब ट्रू होगा ये वाला स्टेटमेंट? A. इफ ए 1 होगा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता बेटा। Yes, sir. Yes, sir. जीरो रख दिया बाई चांस तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और कुछ रखोगे तो वन आएगा नहीं, ठीक। अब a डिवाइड बाय -1 इज माइनस ए चाहिए, तो ठीक है भाई, माइनस आपका ऊपर शिफ्ट हो गया, ऊपर नीचे -1 से इंटू कर दो, हिसाब बराबर हो जाएगा, -1 इंटू -1 इज 1, और ये माइनस आ ही जाएगा, ठीक। Yes, sir. तो अब बेटा एग्जाम्पल पे आते हैं इनके में, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। मेनली आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों को वहां पे प्रॉब्लम आती है जो मैंने नोटिस करा है, और ये वर्ड प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि बड़ी क्लास में भी इन्हीं पे बच्चे अटकते ज्यादा, क्योंकि उन्होंने छोटी क्लास में भाई देखो नंबर तो ले ही आते हैं बट वो लॉजिक क्लियर नहीं होते। इन्हें टेस्ट 5 मार्क्स है प्लस के, गिवन फॉर एवरी करेक्ट, अब मैं शॉर्ट में कराऊंगा, और ये तो राधिका का ही सीधा Okay, sir. हिसाब लगा देते हैं, ठीक है बेटा। ये सही के लिए है, ये गलत के लिए है -2, और राधिका ने आंसर करे ऑल क्वेश्चंस, 30 मार्क्स इसने स्कोर कर लिए हैं, शी गॉट 10 करेक्ट आंसर। अरे वाह, ये तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अब इसने पूछा क्या हमसे, दिस ठीक है, जय ने ये करा, हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्टेड, अच्छा मतलब पहले क्वेश्चन में बताना है कितने इनकरेक्टेड थे, तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डिवीजन का भी यूज होगा बेटा, देखो कैसे। राधिका की पहले चर्चा करते हैं कि इसका क्या कार्यकलाप हुआ है। राधिका ने ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, अच्छा तो 30 नंबर इसके आए हैं कुल, नेट स्कोर 30 का है बेटा, शी गॉट 10 करेक्ट, ठीक है, 10 करेक्ट है ना आंसर्स, तो इसको अवार्ड कितना मिला उसके हिसाब से, 10 क्वेश्चन सही करे बेटा इसने, तो 10 इंटू हर सही सवाल के कितने मिलने हैं बेटा, 5 नंबर मिलने +5, तो इसे 50 मार्क्स तो मिले, लेकिन असलियत में तो 30 नंबर आए बेटा, है ना। लेट कर लीजिए, इसने ऑल क्वेश्चंस बेटा करे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 10 इसके करेक्ट सवाल थे, ठीक है। अब इनकरेक्टेड क्वेश्चन को लेट कर रहा हूं बेटा, लेट इन करेक्ट आंसर्स बी एक्स, तो देयरफॉर हर डिडक्शन कितने मार्क्स की होगी, हर डिडक्शन ऑफ मार्क्स, क्योंकि गलती के तो नंबर कटने हैं बेटा, तो x इंटू वट, कितने नंबर कटने बेटा एक सवाल गलत होने के, -2, तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, -2x आएगा कि नहीं। अब ATQ का मतलब होता है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है। तो टोटल सवाल इसने करे, तो इसके 10 करेक्ट मार्क्स obtained for correct answers plus deducted marks, जैसे नेगेटिव स्कोर है ये, डिडक्टेड मार्क्स फॉर व्हाट, इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट। और इसका कार्यकलाप नेट स्कोर कितना बैठ रहा है बेटा इसका, 30 नंबर का कि नहीं भाई, जो उसने सही करे और प्लस उसके जो नंबर
कटेंगे क्योंकि ड्यू टू इनकरेक्शन आंसर, इनकरेक्टेड आंसर, और तब भी उसके 30 नंबर आए बेटा। ठीक है, पूरी स्टोरी इस सवाल की हो गई ना, राधिका की जो कार्यकलाप है वो ये कि भाई उसने 10 सवाल ठीक करे तो 50 नंबर तो प्राप्त कर ली, लेकिन आए उसके 30 नंबर है, तो इसका मतलब 20 नंबर कटे ना बेटा उसके। ठीक है नहीं, तो मैं Yes, इसको इक्वेशन फॉर्मेट से करा रहा हूं बेटा। आगे बेटा समझ, yes sir. है ना। Yes sir. 50 मार्क्स आए हैं और डिडक्ट कितने हुए बेटा इसके, ये, Yes, और ये आपका कितना बेटा 30। मैं जानबूझ के इसको सिंपल इक्वेशन के मेथड से करा रहा हूँ। ठीक है, क्यों करा रहा हूँ, इसका कारण है कि आपको आगे यही मेथड करना, नहीं तो मैं इसको शॉर्टकट वाला करा दूंगा, टीचर उस पर बेटा मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है ना, अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई। अब बच्चा क्या करता है भाई, कांस्टेंट उधर ले जाता है, तो कांस्टेंट उधर जाएगा, क्या आएगा 30 माइनस 50 एंड दैट इज -20। और भाई -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो -2x अपॉन -2 -20 अपॉन -2, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और भाई माइनस माइनस गया, ये 10। तो फाइनली आपका जो x आ रहा है बेटा वो 10 आ रहा है। तो इसका मतलब उसने कितने रॉन्ग करे थे राधिका ने। sir. हाँ, देयरफॉर राधिका डन 10 इनकरेक्ट आंसर्स, आंसर्स। उसने 10 सवाल गलत करे थे। दूसरा ऑल्टरनेटिव वे ये था कि 50 उसके आए, ठीक है, और भाई उसके कितने नंबर आए हैं बेटा, ये 30 इसमें से घटा दो, 30 नंबर आए ना, 50 उसने गेन करे, ये उसके आए हैं, ये 20 नंबर वो हैं जो कटे हैं इसके मार्क्स। ठीक है भाई, 50 नंबर तो उसे प्राप्त हुए पॉजिटिव, नेट स्कोर 30 है, तो उसके जो मार्क्स डिडक्ट हुए वो 20 मार्क्स हुए बेसिकली, 20 मार्क्स डिडक्ट हुए। और एवरेज डिडक्शन के कितने मार्क्स कट रहे हैं बेटा, 2। तो 2 से डिवाइड कर दो, 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। दूसरा लॉजिक ये कि बच्चा कहता जी 50 नंबर आए, 30 उसके नेट स्कोर है, ठीक है, तो भाई 50, वही बात वही पड़ेगी, 50 में 30 घटाओ 20, 2 से डिवाइड करो, ठीक है, वही आपका आएगा। लेकिन ये तरीका मेरे ख्याल से ज्यादा बेस्ट है। और आपको समझ आ गया बेटा, नहीं ये लॉजिक भी ठीक है कि भाई उसे करेक्ट के क्या मिला और इनकरेक्ट के क्या उसका डिडक्ट होगा। ठीक है, उनका समेशन इज द नेट स्कोर। अभी का समझ आ गया, संस्कृति Yes sir. क्लियर है। ये स्टाइल ज्यादा बेटर है बेटा। थोड़ा इक्वेशन वाला होना भी चाहिए कि अब जैसे बड़ी क्लास आएगी तो वहां यही चलेगा, मैथ्स जो है इक्वेशन बना बना के करते हैं बेटा वहां पे हम। इक्वेशन बनाना अभी से कर लेंगे प्रैक्टिस तो बढ़िया रहेगा। जे का करते हैं हम। जे ऑल्सो आंसर्ड कितने फुल क्वेश्चंस इसने करे, ऑल क्वेश्चंस, 12 नंबर उसके कटे हैं एंड स्कोर अच्छा -12 आए हैं, बहुत जबरदस्त। 4 करेक्ट आंसर थे इसके, तो 4 करेक्ट आंसर के लिए उसे क्या मिला, तो लिख देता हूं, फॉर 4 करेक्ट आंसर्स जय गॉट कितने बेटा, 4 इंटू 5 20 मार्क्स, और उसके मार्क्स जय स्कोर कितने मार्क्स आए बेटा इसके, घटा 12, जबरदस्त वाले ये मार्क्स आए, नेगेटिव मार्क्स आए हैं। उसकी रिपोर्ट कार्ड पे -12 नंबर लिखे। लेट एक्स बी द इनकरेक्ट आंसर्स डन बाय व्हाट, जय। ठीक है, तो अब जरा देखो कि देयरफॉर टोटल डिडक्टेड मार्क्स, टोटल डिडक्टेड मार्क्स कितने होगा उसके। एक्स तो रॉन्ग करे और हर गलत सवाल के 2 नंबर कटने। ठीक है बेटा, एक्स इंटू -2 कर दो, तो -2x। अब ये नंबर तो आए हैं उसके और ये उसने प्राप्त करे विचार ने, तो वही फार्मूला
कि मार्क्स या स्कोर फॉर करेक्ट प्लस फॉर इनकरेक्ट should be net score according to question what आना चाहिए बेटा भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्कोर फॉर करेक्ट आंसर के लिए कितने उसको मिले हैं बेटा 20 नंबर, इनकरेक्ट के कितने मार्क्स कट गए उसके 2x और नेट स्कोर आया उसका -12। ठीक है, यस सर। 20 को बेटा उधर ले जाओ तो ये 20 उधर जाके माइनस का हो जाता है, तो माइनस का 32 डिवाइडेड बाय बोथ द साइड बाय -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये कट कटा के बचा के 16। इसका मतलब उसने इनकरेक्ट कितने करे बेटा 16। हाँ, आंसर्स जो करे थे वो 16 थे। अब वैसे में वेरीफाई कराए तो 4 उसने ठीक करे थे, है ना, 4 ठीक करे, 20 नंबर तो प्लस हुए उसके, और उसके जो 6 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन गलत करे, 16 टू द 32 उसने गलत करे, है ना भाई। उसने 4 क्वेश्चन सही करे तो 4 इंटू 5 4 इंटू 5 करके 20 मार्क्स तो गेन कर लिए। उसने 16 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो उसके कितने मार्क्स कटने चाहिए बेटा 32। अब इसका बताओ 20 माइनस 32 क्या आएगा, तो उसके रिपोर्ट कार्ड पे क्या लिखा है कि जय ने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे बेटा -12। तो हमने वेरीफाई कर लिया, हमने सही करा बिल्कुल, 16 इनकरेक्ट क्वेश्चंस ठीक करे उसने, मतलब 16 क्वेश्चन उसने नहीं इनकरेक्ट करे बेटा। सिंपल सी बात ये, एक्सरसाइज आने वाली है, एक्सरसाइज तो आज निपटानी है मेरे को, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक बार और ज्वाइन कर लेना बेटा, आज ये चैप्टर फाइंड अप करना है मुझे, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम बेटा इसी स्टाइल से कराया था, रैशनल नंबर उस टाइम पता नहीं था आ रहा है, मैंने नंबर सिस्टम की जानकारी इसलिए कराई कि इन केस रैशनल नंबर आया तो मुझे थोड़ी मेहनत कम करानी पड़ेगी आपको। शॉपकीपर अर्न करता है प्रॉफिट 1 ऑन सेलिंग 1 पेन एंड इनकर ए लॉस ऑफ 40 पैसा पर पेंसिल। अब देखो पेंसिल में 40 पैसे उसके लॉस हो रहे हैं और इसमें अर्न कर रहा है वो, इसमें जो है, ठीक है। तो अब ये कहता है इन ए पर्टिकुलर मंथ शी इनकर ए लॉस ऑफ ₹5। In this period, she sold 45 pens. How many pencil did she sell in this period? तो बेटा फटाफट इक्वेशन ट्रांसलेट कर लूं या लिख देता हूं बेटा प्रॉफिट, क्योंकि पेपर में लिख के कैसे आना है वो भी लिख लो। प्रॉफिट फॉर सेलिंग ए पेन ₹1, ठीक है। लॉस फॉर सेलिंग ए पेंसिल, कितने रुपीस का नुकसान है बेटा 40 पैसे, मतलब कितने हो गए बेटा ₹0.40। 40 पैसा को 100 से डिवाइड कर देना तो 0.4 इसका लॉस हो गया बेटा, लॉस है मतलब माइनस। अब उसने फर्स्ट पार्ट के रिगार्डिंग उसका कोई ओल्ड स्टॉक था उसको बेच रहा है, वो पेंसिल का नुकसान पे बेच रहा है, वो कह रहा है बिक जाए। अब ये कहता है ₹5 का नुकसान हुआ नेट, है ना, नेट लॉस कितने रुपीस का हुआ है बेटा ₹5 का। इन ए पर्टिकुलर मंथ ये भी लिख देना अच्छा रहेगा, और नेट लॉस इन ए पर्टिकुलर मंथ, ठीक है। उस महीने का नुकसान हुआ ये ₹5 का, मतलब ओवरऑल लॉस हो गया। मतलब पेन बिके नहीं बेटा ज्यादा, पेंसिल ज्यादा बिक गई, उस बेचारे का क्या हो गया नुकसान हो गया, है नहीं। बच्चा है पेंसिल खरीद के ले गए और बेचारे का नुकसान होता रहा। अब सिचुएशन ये कि 45 पेन बिके एज कंपेयर टू दिस पेंसिल ज्यादा बिक गई होंगी बेटा और वो लॉस में आ गए। 45 पेन्स, है ना, प्रॉफिट ऑन 45 पेन्स इज इक्वल्स टू 45 इंटू 1, ₹45 का लाभ कमा लिया। लेट कर लीजिए नंबर ऑफ पेंसिल्स
अभी एक क्वेश्चन बना इसलिए रहा हूं कि जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए. ओके सर. नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड in that particular month be X. So therefore, total loss amount is what? Total loss amount is X into minus 4.40. So that is the loss amount. रुपीज में बेटा ये भी रुपीज ओके सर. माइनस 0.40x. अब उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रांसलेट कर दो बेटा. जो उसने ये प्राप्त करा रिवेन्यू और ये इसने लॉस का प्राप्त करा, इसको भी मैं ठीक करके वो घटा आ जाएगा ना बाहर. और ओवरऑल उसका 5 रुपए का नुकसान भी हुआ है बेटा. उसने बोला है कि उस मंथ 5 रुपए का नुकसान हुआ है. तो एक इक्वेशन सेटअप हो गई. ठीक है, ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है. अब इक्वेशन सॉल्व करते वक्त मत लिखना रुपीज, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. 45 माइनस 0.40x इज माइनस 5. ये कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए मैं लिखता नहीं. रुपीज अंत में लिख देना चाहे -5. और वैसे भी x निकालना है हमने. 45 उधर ले जाओ बेटा कांस्टेंट को, जैसे लीनियर इक्वेशन हम हल करते हैं. और -45, तो ये आ गया बेटा माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है, -50 आ गया. अब दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दोगे? -0.40 से. तो दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो आपका x आ जाएगा. और ये कितना आ जाएगा बेटा? माइनस से माइनस कट गया, ये आपकी ऊपर 2 0 लग गई है ना बेटा. यस सर. एक 0 ये कट कर दो, 4 से इसको कट कर दो, 25 25 5 125. तो x की वैल्यू 125 मतलब 125 आ रहा है. दैट मींस उसने कितनी पेंसिल सेल आउट करी है उस मंथ? 120. नंबर ऑफ पेंसिल इतनी बेची उसने. नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड इन दैट पर्टिकुलर मंथ इज व्हाट? 125 पेंसिल्स. ठीक है. और वैसे हिसाब लगवाता हूं. देखो 45 रुपए तो आए थे पेन से उसके, और 125 पेंसिल बेची है उसने. नुकसान उठा रहा है इसका. तो देखो ये मैंने डेसिमल हटाया, 2 0 लगाई, 1 0 से 1 0 कट कर दो. और ये 5 2 और ये 25. ठीक है. और ये 2 से इसको कट कर दो. तो ये कितना आ गया बेटा? 45 तो आए और 25 दूनी 50 गए. तो कितना रुपीज नेट उसका बचा? 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है? वेरीफाई कर लिया मैंने. हो रहा सर. बिल्कुल सही हमने करा है. ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सेकंड पार्ट अच्छा, भी तो फर्स्ट ही था. अब देखो क्वेश्चन कितने जबरदस्त है बेटा. और अगर ये नहीं करे आपने, और मैं तो कहता हूँ पेपर में देखो आए चाहे ना आए, आप अपने आप को अगली क्लास के लिए तैयार करना चाहते हो तो बेटा ये सब चीजें पहले ही सीख लो. क्योंकि आगे जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसका मैथमेटिक्स की बुक्स का ये सिस्टम है. हर चैप्टर के आगे लिख दो, जैसे वो सीरियल्स में आता है बेटा लिखा हुआ, टू बी कंटिन्यूड. यस सर. ऐसे यस ही जो मैथ्स आता के है. हर चैप्टर में बेटा, मैथ्स के हर चैप्टर में लिख दो टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है ना. और अगर हमने अभी नहीं पढ़ा तो अगले क्लास में तो फंस जाने वाले, फिर हमें वापस पढ़ना पड़ेगा उसे. नहीं, तो इसलिए हमको जिस लेवल पे हमें जिस क्लास में उसका बिल्कुल ढंग से पढ़ाई कर ले. इन द नेक्स्ट मंथ शी अर्न नीदर प्रॉफिट और नो लॉस. शी सोल्ड 70 पेन. हाउ मेनी पेंसिल उसने सेल करी? तो बेटा इसको मैं फटाफट कर देता हूं. लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स शी सोल्ड बी एक्स. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70 पेन उसने बेची है बेटा. 70 into 1 है ना. और एक्स उसने पेंसिल बेची है. उसका लॉस कितने का है बेटा एक पेंसिल पे? 0.40 का. और इनका दोनों का सम किसके बराबर बेटा?
नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस का मतलब क्या होता है? जो आपका नेट प्रॉफिट और लॉस है दैट इज जीरो। इसका मतलब समझ लेना कि बिकॉज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक है, इट मींस प्रॉफिट अमाउंट प्लस लॉस अमाउंट इज जीरो। क्योंकि लॉस होगा बेटा घटा में, प्रॉफिट होगा जमा में, ये एक दूसरे को ऐसा होगा, एक्स घटा एक्स वाली सिचुएशन आएगी तभी बनेगा। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। 70 और दिस इज -0.40x एंड नाउ इट्स ए नॉर्मल सिंपल लीनियर इक्वेशन। 70 कांस्टेंट उधर ले जाओ एंड दैट इज -70, दोनों तरफ -0.40 से डिवाइड कर दो तो ये आपका आ जाएगा। माइनस से माइनस गया, ये ऊपर 100, एक जीरो ये गई, ठीक है, और भाई 2 जा 5 जा, और 2 से इसको कट कर दो 35, 5 जा कितना होता है बेटा? 1। कौन सा 5 बेटा है बेटा? My 175। 175 पेंसिल उसने बेची और 70 पेन उसने बेचे, तब जाके वो हिसाब एंड किताब उसका बराबर रहा। ना वो प्रॉफिट में है बेटा, ना नुकसान में, क्योंकि 70 रुपए तो उसने पेन से कमा लिए, और गंवाए कितने उसने भाई? -0.40 इंटू 175। अब दिखाता हूं, देखो बेटा कमाल, 2 जीरो लगी, 25 सत्ते, और ये 25 चौक, ये आपका 10। तो दिस इज 10 इंटू 770। जीरो आ रहा है, बताओ ठीक के नहीं? सर वेरीफाई ठीक हो है। गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये तो, भाई बच्चे को ये सवाल तो आने चाहिए बेटा। अब आते हैं इन क्वेश्चंस पर बेटा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बच्चे घबराते हैं इससे, और इनको आप करो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय अभी लग जाएगा, बाद का समय बचा लोगे आप। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे? -30 डिवाइडेड बाय 10, जीरो से जीरो कटी, -3। हाँ बेटा बिल्कुल राइट। बी में दिस है, ये तो फटाफट वन लाइनर है। second. और ध्यान से बेटा, माइनस। ठीक है, माइनस भूल गया बेटा अभी का इसमें। So मैं इक्वल बना दिया माइनस को. कोई नहीं, हो तो बेटा बहुत ध्यान से करना है। अब बेटा माइनस से माइनस कट हो गया, मैंने इसके बेसिक्स इसीलिए पहले ही समझा दिया, फास्ट हो जाए हमारा कार्य। तो -49 डिवाइडेड बाय 49, इसका तो ओरल आंसर है बेटा। -1. बहुत बढ़िया, ठीक है, -1। ई Yes. है 13 डिवाइडेड बाय, अच्छा ब्रैकेट भी है, तो पहले इसे बॉड मास के नियम से बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार बेटा ज्वाइन कर लेना, अगर इन केस ये अब भी नहीं होता, ये एक्सरसाइज मैं पूरी करा के आज छुट्टी करूंगा जिससे ये चैप्टर दोबारा नहीं कराना, ठीक है? Okay. परसों नया चैप्टर कर लेंगे, कोई नहीं। वैसे पहले सब सवाल ट्राइंगल्स, पूरा खत्म नहीं होगा, उस पर 9 मिनट बचे हैं। हाँ कोई बात नहीं। तो दिस इज -2 + 1 -1 आएगा बेटा, यस सर। और फिर दिस इज 13 डिवाइडेड बाय -1 -30, -13। ठीक। ये ना इनका संस्कृति का पेपर भी है, तो ये अगर बाई चांस अभी देख लेंगे अच्छा है ना बेटा, फिर इनके काम के परसों से होंगे नहीं, लेकिन ये देखें जरूर भाई। ओके कोर्स में सर। नहीं आ रहे फिलहाल, लेकिन मैथ्स में तो है बेटा, सर। हाँ है ना? सर। तो जी 0/-12। और आपको मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखवाया था, क्या लिखवाया था बेटा? 0 बट डिवाइडेड बाय x इज 0, बट शर्त इज व्हाट? x is not equal to 0, x is not 0। क्योंकि ये 0/0 आ गया, तो कौन सा लेस हो जाना है बेटा उसको? यस। मीनिंगलेस, ठीक है। तो यस बहुत सर। केयरफुली वर्क करना है। दिस इज -31 डिवाइडेड बाय, अब भाई बॉड मास को पहले वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मार्क्स हैं, बहुत ध्यान से देखना। -30 प्लस इंटू माइनस माइनस,
सो माइनस का 31 डिवाइडेड बाय, ये भी बेटा माइनस का 31 आ गया, तो माइनस 31 डिवाइडेड बाय माइनस 31, तो बहुत बढ़िया नंबर आ गया। एक चीज लिख लो बेटा, x डिवाइडेड बाय x, ये कट के 1 कब आएगी, मतलब x बटा x 1 कब आता है, शर्त ये x कैन नॉट बी 0। यस पता सर। लगा बच्चे ने अभी, जैसे मैंने पूछा था संस्कृति ने बताया 0/0, जैसे ही मैंने कहा इन्होंने कहा 1, तो बेटा तुम्हें ये हिट कर गया था, है ना। यस सर। लेकिन क्या नहीं हो सकता x, एक 0 नहीं हो सकता। तो क्योंकि नहीं तो वो रूल फेल हो जाएगा हमारा। तो मैं से बहुत ध्यान से रूल बना रखे बेटा, x/x अगर आ भी जाता है उसको हम क्या लिखते हैं बेटा, 1 लिखते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि वो x 0 नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। तो -36 डिवाइडेड बाय 12, और ये बेटा -36, ये पूरा ब्रैकेट का सम्मान करूं अभी मैं, तो अब इसको पहले सॉल्व कर लो। -36 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 जा 12 3 जा, ये आ गया -3 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या जवाब लिखूं बेटा, 1 और ध्यान से, -1 क्योंकि बेटा हीरो और जीरो में केवल h और z का अंतर होता है, नो, और दोनों की छवि आप देखें, हीरो कमाल का और जीरो कमाल का दूसरे होता है, नहीं, जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है बेटा। तो मैथ्स में मैटर करता है कि मतलब जरा सा भी गलत हुआ तो 0 है मैथ्स में, तो ओके बहुत सर। केयरफुली वर्क करना है हमने, ठीक है। आप देखें, दिस इज -6 + 5, सो -6 + 5 इज वही, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, Craft बड़े होगा में एंड छोटा माइनस घटाते करना और है। बिल्कुल राइट, मतलब वैसे ऐड हो रहा है, लेकिन हमारा सिस्टम ये कहता है माइनस प्लस अगर होता है तो तो हम माइनस बड़े होता नंबर में से छोटा घटा के और साइन जो बड़ा नंबर है उसका लिख देते हैं है। यस सर। -1 Yes, sir. डिवाइडेड बाय, अगेन ये भी -1 आ रहा है उसी थीम पर, तो -1 अपॉन -1 तो कैंसिल होके बेटा 1 1. आए, ठीक। Okay. यस। सो नेक्स्ट देखें बेटा, ये कहता है इनको वेरीफाई करना है इस रूल को, अच्छा ये चीज के बराबर नहीं होती है, वेरीफाई कराना है। a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, ये रूल एक्चुअली मैंने तो चौंक गया था, देखा नॉट इक्वल है, फिर ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये रूल होता ही नहीं। तो उसने कहा इसे वेरीफाई करो कि भाई ये बराबर नहीं आ रहे, कोई बच्चा गलत ना समझ ले इसको। तो यस सर। प्लस में, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने मल्टीप्लीकेशन का पढ़ा था ना, ये डिवीजन का बता रहा है, जो कि गलत है। जिस दिन ये हो गया उस दिन कमाल हो जाएगा मैथ्स में बेटा, बहुत सारे रूलों को हटाना पड़ेगा मैथ्स से, और जो कि हट गए तो पूरा मैथ्स हिल जाएगा। तो बेटा LHS आपका A है 12 डिवाइडेड बाय B + C, तो B ये है, C ये है बेटा, तो 12 डिवाइडेड बाय -4 + 2, 12 डिवाइडेड बाय -2, 12 डिवाइडेड बाय -2 कट कटा के -6 आ गया नहीं, इसको एक नंबर डाल दो बेटा। RHS डील करो, RHS क्या होगी बेटा, ये A डिवाइड बाय B, तो 12 डिवाइड बाय B कितना है हमारा यहाँ पर बेटा, -4, और प्लस में 12 डिवाइडेड बाय C, C is what here, C is 2, so 12 divided by -4, 12 divided by 2, this is 3 जा, और माइनस ऊपर ले लो, और ये आपका 6 है, तो -3 + 6 क्या होता है बेटा, 3। भाई घटा जमा घटा करते हैं, बड़े नंबर का साइन आता है, इट्स ओके आपका भाई, 1 is not equal to 2, this implies what, LHS is not equal to RHS। बेटा इसी तरीके से ABC दे रखे हैं, इनको डील कर दोगे, बोलो। जैसे यस एक सर। पार्ट वैसे मैंने डील करा बेटा, ABC पुट करके LHS RHS शो कर देना, सेम नहीं आएंगे। ओके सर। दिक्कत करे मुझे बता देना, ये तो एक जैसे ही है, तो मैंने कहा भाई ये आप ओके कर सर। सकते हो।
अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बेटा क्या लिखूं यहाँ खाली स्थान में? So 1. बहुत बढ़िया, क्योंकि नंबर डिवाइड होगा 1 से तभी ये आएगा। ये आपका -1, तो ये क्या आना चाहिए बेटा? 75. प्लस का ना? Yes, sir. बिल्कुल राइट। अब बेटा ये So -206. बहुत बढ़िया, क्योंकि x बटा x 0 नहीं होता, 0 नहीं हो सकता x, लेकिन x बटा x 1 हो जाता है अगर 0 नहीं होता। ठीक है, तो इट्स ओके, बिल्कुल ठीक। ये क्या लिखूं बेटा? So -1. बहुत बढ़िया, क्योंकि -87 अपॉन -1 कट कटा के ही आ जाएगा, माइनस माइनस। अब क्या लिखूं बेटा? So -87. बहुत बढ़िया, क्योंकि -87 अपॉन 1 दैट इज -87। ये कितना बेटा? So -48. क्योंकि भाई 48 अपॉन 48 तो 1 हो गया, माइनस लगा हुआ तभी माइनस आएगा। अब ये So -10. बहुत बढ़िया, क्योंकि 10 से कट के 2 आ जाएगा, माइनस इस पे होगा तभी माइनस आएगा। ठीक, अब ये बेटा So -12. -12, बिल्कुल ठीक। ओके कर दोगे ना बेटा? इक्वेशन Yes. मान के, तो इसमें क्या Yes, sir. टाइम वेस्ट करना है? इससे आपका माइंड शार्प हो जाएगा बेटा। अब देखिए ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है राइट 5 पेयर्स ऑफ ए बी सच दैट a डिवाइड b -3 आए। अब भाई 6 -2, ये a है ये b है बेटा, ये जस्टिफाइड क्यों है कि 6 डिवाइडेड बाय -2, जरा सॉल्व करो बेटा, कितना आता है? 2 3 जा, और 3 अपॉन ये -1 है तो -3 आ गया नेट के नहीं? Yes, sir. ऐसे बेटा हमने कितने पेयर्स करने हैं शो? आपको 5 पेयर लिखने हैं बेटा। तो पहला पेयर जरा बताओ क्या लिखूं बेटा? आंसर -3 आए, ओके सर। बताओ बेटा कोई भी एक एग्जाम्पल। So 3/3. Sorry. जैसे दिस अपॉन दिस कर लो मन में, तो -3 आ रहा है, तो यस ऐसे सर। मुझे बताओ बेटा। हाँ बोलो। इसको अगर मैं लिख दूं 30 और -10 चलेगा? हाँ सर चलेगा सर। हम्म, बाय -3। हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से है नहीं? यस सर। सर 9 में -3। Yes, sir. 9 और -3 बहुत बढ़िया चलेगा बेटा। ये वर्किंग तो शो करके दिखा दोगे ना इसकी ऐसे? यस सर। 9 और थोड़ा लिख दो बेटा, क्योंकि हमें ये ऑपरेशन शो करना है। यस सर। 9 डिवाइड -3, वो 2 स्टेप लिखने में कोई जाता नहीं कुछ, बट टीचर कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए कि पेयर लिख के दिखा भी दो, भाई काम भी कर रहा है। अब बताओ बेटा कोई सा और पेयर? कोई शॉर्ट पेयर एक सेकंड। 16 -2। क्या चीज बेटा? 16 और 60 अच्छा 60 और बेटा So 12/4. -20। हाँ, अभी हमने सबको माइनस इसको